माँ पार्वती ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा शिव के सिर पर आ गए। उनकी शीतल किरणें शिव पर पड़ने लगी, लेकिन कोई असर नहीं। फिर पार्वती ने चंदन मंगवाया। शुद्ध चंदन हिमालय से लाया गया। उन्होंने खुद अपने हाथों से शिव के पूरे शरीर पर चंदन लगाया, लेकिन चंदन भी जल गया। देवताओं ने हर उपाय किया। ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, विष्णु ने चक्र घुमाया, इंद्र ने बारिश करवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे शिव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर और नीला पड़ने लगा, आंखें बंद होने लगी, सांसें धीमी पड़ने लगी। माँ पार्वती रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु को कुछ नहीं हो सकता। सभी देवता चिंतित थे। सब सोच रहे थे, अगर शिव को कुछ हो गया तो सृष्टि का क्या होगा। पूरा ब्रह्मांड डर गया। सब असहाय थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और दोस्तों, यहीं पर होता है वो चमत्कार जो इस कहानी को अमर बनाता है। जब सभी उपाय विफल हो गए, जब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब असहाय हो गए, तब आदिशक्ति ने निर्णय लिया। माँ पार्वती ध्यान में बैठ गईं। उन्होंने अपनी परम शक्ति को पुकारा। मुझे एक ऐसे रूप में आना होगा जो करुणा का सागर हो, जो माँ के प्यार से भरा हो, जो अपने बच्चे को बचा सके। और तब माँ पार्वती का शरीर चमकने लगा। नीला प्रकाश निकला, आकाश में फैल गया। बादल गरजे, बिजली चमकी। सभी देवताओं ने ऊपर देखा। वे हैरान रह गए। आकाश में एक विशाल रूप प्रकट हो रहा था। एक देवी जिसका रूप भयानक था, लेकिन आंखों में करुणा थी। और फिर प्रकट हुई महाविद्या तारा। गहरे नीले रंग की देवी, खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। 3 आंखें चमक रही थीं। 4 हाथों में कैंची, खड़ग, कमल और खोपड़ी। जीभ बाहर निकली, गले में मुंडमाला। उनका पूरा स्वरूप भयंकर था। देवता डर गए। ये कौन है? इतना डरावना रूप? माँ पार्वती मुस्कुराई। ये मेरा ही रूप है। ये महाविद्या तारा है, तारणहार, जो बचाती हैं। तारा माँ ने शिव को देखा, उनकी हालत देखी। उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये करुणा के आंसू थे। एक माँ के आंसू जो अपने बच्चे को तकलीफ में देख रही है। तारा माँ तेजी से नीचे उतरी, सीधे शिव के पास पहुंची। दोस्तों, अब जो होने वाला था वो इतना पवित्र था कि सभी देवताओं की आंखें भर आईं। तारा माँ की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अपनी माया शक्ति से शिव को बदलना शुरू किया। अगले ही पल भगवान शिव, महादेव, त्रिलोकनाथ एक छोटे बच्चे में बदल गए। हाँ, एक नवजात शिशु, मासूम, कोमल, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तारा माँ ने झुककर शिव को उठाया, धीरे से, प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। और फिर उन्होंने शिव को अपनी गोद में लिटा लिया। हाँ दोस्तों, भगवान शिव, महादेव, त्रिलोकनाथ माँ तारा की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह लेट गए। ये दृश्य देखकर पूरा ब्रह्मांड थम गया। समय रुक गया, हवा थम गई, पक्षी उड़ना भूल गए। माँ पार्वती रो पड़ी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने समझ लिया, अब उनके प्रभु बच जाएंगे। देवताओं के मुंह खुले रह गए। वे देख रहे थे, सृष्टि के रचयिता एक बच्चे की तरह माँ की गोद में है। ब्रह्मा बोले, ये है माँ का असली प्यार। विष्णु मुस्कुराए। शिव भी शक्ति के बिना शव है, और शक्ति सबसे पहले माँ है। तारा माँ ने शिव के सिर को अपनी गोद में रखा। तारा माँ ने शिव के बालों को सहलाया, माथे पर हाथ रखा ठंडक पहुंचाने के लिए। शिव की आंखें बंद थीं, उनकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन माँ की गोद में उन्हें थोड़ा आराम मिलने लगा। और फिर तारा माँ ने वो किया जो सबसे पवित्र कार्य है। उन्होंने अपना स्तन शिव के मुख में दिया। ये कोई साधारण दूध नहीं था, ये अमृत था, जीवन का रस था, करुणा का सागर था। जैसे ही वो दूध शिव के मुंह में गया, चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे हलाहल विष का प्रभाव कम होने लगा। शिव का शरीर ठंडा होने लगा। वो जलन, वो गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तारा माँ लगातार दूध पिला रही थी, साथ में धीमी आवाज में मंत्र बोल रही थी। ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। मेरे बच्चे। ये था मातृत्व का सच्चा रूप। कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस अपने बच्चे को बचाना है। कुछ देर बाद शिव की सांसें सामान्य हो गईं, शरीर ठंडा हो गया, चेहरे पर शांति आ गई। हलाहल विष जो इतना भयंकर था, माँ तारा के दूध ने उसे बेअसर कर दिया। ये सच्चा अमृत था, समुद्र के अमृत से भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि ये माँ का दूध था। धीरे धीरे शिव ने आंखें खोली, माँ तारा को देखा, मुस्कुराए, एक बच्चे की मुस्कान। तारा माँ ने प्यार से शिव के माथे को चूमा। अब तुम ठीक हो बेटा, अब कोई खतरा नहीं। शिव धीरे से उठे, माँ तारा के चरणों में गिर गए। माँ, आपने मुझे बचाया, आप तारणहार हैं। तारा माँ ने शिव को उठाया, गले लगाया। तुम मेरे बच्चे हो। माँ अपने बच्चों को हमेशा बचाती है। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। जय माँ तारा, जय महाविद्या। ब्रह्मा बोले, माँ, आपने सृष्टि को बचाया। शिव के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। विष्णु बोले, माँ, आप करुणा की सागर हैं। माँ का प्यार सबसे बड़ा है। इंद्र बोले, माँ, आपने महादेव को बचाया।
मतलब हम सबको बचा। माँ पार्वती आगे आई, तारा को गले लगाया। तुम मेरा ही रूप हो। आज तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाई। तारा माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा यहाँ हूँ। जब भी कोई संकट में हो मुझे पुकारो। मैं तारणहार हूँ। ये कहकर तारा माँ अपने लोक को चली गईं, लेकिन उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए रह गया। देवताओं ने फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। इस बार निकले 14 रत्न, निकला अमृत। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सबसे बड़ा रत्न तो पहले ही मिल गया था, माँ तारा का प्रकट होना। दोस्तों, अब सुनिए माँ तारा की एक और अद्भुत कथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि लंकापति रावण के वध में माँ तारा की भी बड़ी भूमिका थी। जब भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब रावण को ब्रह्मा का वरदान था, कोई देवता उसे नहीं मार सकता था। राम ने माँ दुर्गा की पूजा की। माँ दुर्गा ने कहा, हे राम, रावण को मारने के लिए तुम्हें एक विशेष शक्ति चाहिए। वो शक्ति है महाविद्या तारा की। राम ने माँ तारा का ध्यान किया। माँ तारा प्रकट हुई अपने विकराल रूप में, नीली देवी, 4 हाथ 3 आंखें। माँ तारा ने कहा, तब मेरी शक्ति उस बाण में होगी। वही शक्ति रावण का वध करेगी। और ऐसा ही हुआ। जब राम ने अंतिम बाण चलाया, तो उस बाण में माँ तारा की विध्वंसक शक्ति थी। वही शक्ति रावण के हृदय में घुसी और रावण का अंत हुआ। इसलिए कहते हैं, रावण वध में माँ तारा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनका विकराल रूप तारा कहलाया। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो हमें एक बड़ी सीख देती है। महर्षि वशिष्ठ, सप्त ऋषियों में से एक, राजा दशरथ के गुरु, भगवान राम के शिक्षक, पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम था। लेकिन दोस्तों, एक समस्या थी। वशिष्ठ को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे सोचते थे, मुझसे बड़ा ऋषि कोई नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक दिन उन्होंने सुना 10 महाविद्याओं के बारे में, सबसे शक्तिशाली देवियां। उनमें से एक थी माँ तारा। वशिष्ठ ने सोचा, मैं माँ तारा को सिद्ध कर लूंगा, फिर सब कहेंगे वशिष्ठ कितने महान हैं। वे हिमालय चले गए। सबसे ऊंची चोटी, सबसे अंधेरी गुफा। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। 6 महीने बीत गए, लगातार मंत्र जप। ओम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। हजारों लाखों बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई दर्शन नहीं, कोई संकेत नहीं, बस खाली गुफा और अंधेरा। वशिष्ठ परेशान हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैं महर्षि वशिष्ठ हूँ, मैंने ब्रह्मा को देखा है। Nintendo Official at page.youtube.com